हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक वर्कलोड इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वर्कलोड कितना होता है, एकेडमिक प्रेशर कितना होता है, कितना हमें अलग अलग कामों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, कितना फ्री टाइम होता है हमारे पास, कितना खुद के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इस मुद्दे को मैं अपने स्टोरी के थ्रू कवर करूंगा कि मेरा डेली का शेड्यूल क्या होता है कॉलेज में, मेरा सुबह से लेकर शाम तक दिन कैसे बीतता है, कब से कब तक क्लासेज चलती है, कितना लैब रहता है, कितना असाइनमेंट्स लिखना होता है, एग्जाम की तैयारी में कितना किस समय क्या दिन बीत रहा होता है। तो मैं अपने स्टोरी के थ्रू कवर करने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको कुछ आईआईटी एनआईटी वाला थोड़ा सा सीन एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ अमूमन तौर पे आईआईटी एनआईटीज में ऐसा ही हो रहा होता है, और इससे एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा बाकी सारे कॉलेजेस की भी। बट मेरी स्टोरी सुनने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करने क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके क्लासेज होंगे, थ्योरी क्लासेज, फिर प्रैक्टिकल लैब्स होंगे, फिर कभी असाइनमेंट्स लिखने होते हैं, तो कभी आपके एग्जाम्स होंगे, आपका टेक्निकल टीम कल्चरल क्लब्स होता है, आप जिसका मेंबर होंगे, 1 2 3 के तो मेंबर रहेंगे ही, तो उनके कुछ कुछ काम आपको मिलेंगे। फिर कॉलेज में कभी कुछ फंक्शन है तो उधर भी इन्वॉल्व होना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब समझना चालू करते हैं कि मेरा डेली का शेड्यूल क्या है। तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लेक्चर थ्योरी क्लासेज रहते हैं, तो ये तो अटेंड करना ही है। 80 to 90% क्लासेज मैं अटेंड करता हूँ। 1 2 क्लासेज कभी छूट गए तो छूट गए, क्यों, कभी थकान हो रही है, कभी नींद आ रहा है, तो इन सारे चक्करों में छूट जाता है। तो कभी कभार लगता है जैसे ये प्रोफेसर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उससे अच्छा मैं रूम पर वापस लौट जाता हूँ ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पीरियड में, और खुद से सेल्फ स्टडी या कुछ कर लेता हूँ और उसके बाद वापस नेक्स्ट पीरियड में आ जाऊंगा। तो ऐसा भी होता है। 8 से 12 बजे तक 4 पीरियड, 4 क्लासेज आपके चलते हैं 1 1 घंटे के। उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक आपका लंच रहता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट वाला टाइम छूट गया ना, तो सुबह 7:30 से 9:30 तक आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है। अब क्लासेस तो भैया 8 बजे से हैं, तो जैसे कोई क्लास नहीं जा रहा तो किसी का क्लास मान लेते हैं थोड़ा लेट से है, किसी का पहला क्लास पोस्टपोन हो गया, तो उस हिसाब से 7:30 से 9:30 तक एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जब आपको बेस्ट फीट करे, जब आपको सूट करे टाइमिंग, आप उस हिसाब से मेस में जा सकते हो सुबह। उसके बाद दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक आपका लंच रहता है, लेकिन दोपहर के 1 से शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी आपका 2 से 3 घंटे का एक प्रैक्टिकल लैब पीरियड रहता है। अब कभी भी मतलब ये नहीं कि किस दिन कुछ टाइमिंग किसी दिन कुछ टाइमिंग, कहने का मतलब ये कि मान लेते ट्यूसडे वाला आपका कुछ टाइमिंग ऐसा बैठ रहा है कि दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक। फिर मान लेते हैं वेडनेसडे के शेड्यूल में जो लैब है वो आपका दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है, किस दिन 3 बजे से 5 बजे तक है। तो ऐसा भी होता है। अमूमन तौर पे आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 2 घंटे का होता है, और कभी कभी किसी किसी सेमेस्टर में आपकी कुछ क्लासेस 3 3 घंटे की भी होती हैं। तो उस हिसाब से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका कभी 2 घंटे का कभी 3 घंटे का वैसा लैब पीरियड होता है। लेकिन इस बार पर्टिकुलरली इस सेमेस्टर में हमारा रिवर्स हो गया था। ये जो शाम में क्लासेज होते थे सुबह वाले पीरियड में हो गया था, और जो सुबह में हमारे लेक्चर वाले क्लासेज चलते थे शाम में हो गया था। लेकिन कंक्लूजन यही है कि सुबह से जब आप जगते हो, अगर सुबह 6 बजे 7 बजे जग रहे हो, उसके बाद शाम के 5 बजे तक आपके क्लासेज चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा थक हार कर थोड़ा मेस में स्नैक्स खाओगे, तो शाम के 6 बजे तक तो आपके पास फ्री टाइम नहीं है। सुबह के 6 से शाम के 6 तक आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ क्लासेज बंक कर रहे हो। आपके पास 75% अटेंडेंस रहता है, तो जितना आपको क्लासेज सुटेबल लग रही है, अगर आपको कुछ क्लासेज छोड़ने का मन है, लेकिन तब अगर आपको कुछ फ्रूटफुल कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, उतना क्लासेज आप छोड़ सकते हो 75% अटेंडेंस मेंटेन रखते हुए। कुछ प्रोफेसर रहते हैं जो कि 75% को उतना सीरियसली नहीं लेते, 40% 50% अटेंडेंस भी चलता है उनके लिए। तो कुछ प्रोफेसर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, उनके हिसाब से 100% अटेंडेंस होना चाहिए। मतलब 75 तक वो टॉलरेट कर लेंगे नियम के हिसाब से, लेकिन अटेंडेंस वाइज मार्क्स बैठा देंगे कि जिसका 90% से ऊपर अटेंडेंस रहा है उसे थोड़ा ज़्यादा लीनियंट चेकिंग कर दूंगा, जिसका 75 से नीचे गया उसका तो बिल्कुल ही गया गुजरा। तो वो कुछ प्रोफेसर है जो 75 को बिल्कुल ही नहीं मानते, 40-50% अटेंडेंस भी चलेगा। तो कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं कि 75% से भी उनका काम नहीं भरेगा, उनका 90% 100% चाहिए। तो ऐसे प्रोफेसर कुछ नौटंकी करते हैं, उन्हें थोड़ा झेल लीजिए। तो ठीक है, ऐसे कुछ प्रोफेसर नौटंकी करते हैं, लेकिन ये तो सारे आपके क्लासेज वाले टाइम होंगे, सुबह 6 से शाम के 6। अब उसके बाद क्या भैया,
उसके बाद जब हम रूम पर लौटते हैं, शाम का स्नैक्स कर लिया 5 से 6 बजे तक, फिर 6 बजे के बाद रूम पे लौटे हैं। अब ऐसा रहता है आपका कि हमारा शाम का मेस 7:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक रहता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं 6 बजे तो थक हार कर ही आए हैं, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, तो 7:30 बजे फिर मेस जाना है। कुछ लोग 8 बजे, कुछ 8:30, कुछ 9:30, लेकिन कुछ लोग टाइमिंग फॉलो करते हैं कि 7:30 बजे मेस चल जाएंगे, उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे। अभी 6 से 7:30 वाला ब्रेक ले लेते हैं, फिर 7:30 से 8 मेस जाएंगे और 8 बजे के बाद से रात में अच्छे से पढ़ेंगे। अब चाहे तो आप 6 से 7:30 में पढ़ लीजिए, मेस जाने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन जो भी चीज़ होता है शाम में, अब होता क्या है ये हम जान रहे होंगे। तो शाम में आपका यूजुअली होता है जैसे कुछ असाइनमेंट्स मिल गए, कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब असाइनमेंट तो उतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, मतलब पर सब्जेक्ट अगर मान ले तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर सेमेस्टर 4-5 असाइनमेंट मिल गए, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल फाइल्स कुछ ज़्यादा होते हैं, मतलब जैसे आज ट्यूसडे को एक प्रैक्टिकल था मेरा, मान लेते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर लैब का, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को मैं करके आया हूं। अब अगले ट्यूसडे को फिर मुझे लैब में जाना है, तो इस ट्यूसडे को मैंने जो किया उसका प्रैक्टिकल फाइल रेडी करना होता है। अब हम हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हम आलस के मारे आज अगर लैब हुआ है तो आज हमसे होता नहीं है, तो हम अगले ट्यूसडे जब इसे सबमिट करना होता है, पिछले वाले लैब का काम अगले लैब में, तब जस्ट उस लैब जो कि ट्यूसडे को होगा, तो उस लैब से जस्ट एक रात पहले बैठकर हम उस प्रैक्टिकल फाइल को बना रहे होते हैं। तो ऐसे ही पर वीक आपके 3-4 लैब्स होते हैं, नॉर्मली ऑन एन एवरेज 3-4 लैब्स होते हैं, मतलब वीक में आपका 5 क्लासेज होता है मंडे से फ्राइडे, जिसमें से 3-4 आपके लैब्स हो गए। तो नेक्स्ट वीक भी आप इन 3-4 प्रैक्टिकल के लैब फाइल तो लिख ही रहे होंगे, और ये हर वीक होगा। तो यूजुअली देखिए तो आपका वीक का 3 से 4 दिन इन प्रैक्टिकल फाइल से में ही इन्वॉल्व होता है। अब भैया कितना टाइम लगता है इन प्रैक्टिकल फाइल्स को लिखने में, तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है कि समझिएगा, अगर आपके पास कोई और दूसरा काम नहीं है तब तो आप चाहे उसको जितना खींच लीजिए, शाम के 9 बजे बैठे हैं लिखने, और कभी कभी रात के 2 बज गए, कभी कभी 3 बज गए, कभी 4 बज गए, मतलब कुछ काम धाम है नहीं, आराम से बैठ के लिखे जा रहे हैं। 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, अब म्यूजिक ऑन हो गया, लिखते रहिए लिखते रहिए। लेकिन अगर कुछ काम है, जैसे किसी टीम का कुछ काम है, आपका खुद का कुछ पर्सनल काम है, वैसे सारे सिनेरियोज में यही प्रैक्टिकल फाइल कब 1 से 1.5 घंटे में निपट जाता है पता नहीं चलता, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आपको लग ही रहा होगा। और ये समझिए कि आपका 3-4 लैब होता है, तो हर उस 3-4 दिन में 1 से 1.5 घंटा आपका ये फिक्स है। और कभी कभी ये ज़्यादा लग जाता है, किन केसेस में ज़्यादा लग जाता है, जब हमें पर वीक बेसिस पे सबमिट नहीं करना होता है। तो जब हमें पर वीक बेसिस पे सबमिट नहीं करना होता है, यानी कि जस्ट हमारा जब वाइवा होगा, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो सर थोड़े लीनियंट होते हैं कि जस्ट वाइवा से पहले सबमिट कर दीजिएगा, उन केसेज में क्या होता है कि पूरे सेमेस्टर हमने कुछ नहीं लिखा, अब एक दिन बैठकर पूरे सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल बना रहे होंगे, उन केसेज में समझिए 1 से 2 दिन भी पूरा लग जाता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल फाइल वाला हो गया। बात कर ले अब जैसे आपके खुद के कुछ काम हैं, तो 1 से 1.5 घंटे में आप निपटा लोगे, मान लेते हैं 9 बजे से 10:30 बजे तक आपने निपटा लिया। उसके बाद आप खुद के, जैसे आपने कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपका कुछ टेक्निकल टीम कल्चरल क्लब का कुछ काम है, उसके बाद आप वो सारी काम कर रहे होगे, मतलब ये टाइम फ्लक्चुएट होता है। आप असाइनमेंट कब लिखोगे, आप टेक्निकल टीम का काम कब करोगे, ये सारी चीजें फ्लक्चुएट होंगी, डिपेंडिंग ऑन कब किसको पहले करना है उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। बट आपका प्रैक्टिकल फाइल में कितना टाइम लगेगा मैंने बता दिया। टेक्निकल टीम वेरी करता है, जिस तरीके का टीम उस तरीके का काम, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बताऊं तो जो टेक्निकल टीम्स होती है वो साल में 1 से 2 महीने ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उस समय आपको कितना काम करना पड़ेगा मैं अगर बता दूं तो दिन के 3-3, 4-4 घंटे भी करने पड़ सकते हैं, और बाकी समय तो फिर वीक में कभी एक दिन काम पड़ा तो पड़ा, नहीं तो रहने दीजिए। और कल्चरल क्लब में उतना कुछ खास काम नहीं रहता है, कभी कभार कुछ फंक्शंस आ रहे तो कुछ प्रिपरेशन जैसा आपका स्कूल में चलता था वैसा ही है। फिर उसके बाद अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लासेज आपको मिस करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा सा टफ होता है। मतलब इतना क्लासेज लगाइए कि आपका प्रिपरेशन भी हो जाए यूपीएससी का और क्लासेज भी हो जाए। फिर अब जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो इस यूट्यूब की वजह से ना तो मैं किसी टेक्निकल टीम में हूँ ना किसी कल्चरल क्लब में हूँ, तो मेरा जितना टाइम जो मैंने बोला शाम का 6 बजे के बाद,
तो समझिए डेली का मेरा 2 से 3 घंटा यूट्यूब में चला जाता है, 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे आपका प्रैक्टिकल फाइल्स असाइनमेंट्स लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद जब एग्जाम्स आती है तो एग्जाम से 15-20 दिन पहले प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर आपने पूरे सेमेस्टर में उतनी ढंग की पढ़ाई नहीं की है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, उन केसेस में भी 15-20 दिन पहले आपको पढ़ना चालू करना पड़ देता है। तो जब एग्जाम्स आती हैं तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल टीम, मेरे लिए मेरा यूट्यूब, ये तो रहेगा ही। आपका प्रैक्टिकल फाइल भी रहेगा। एग्जाम्स के लिए भी डेली 1 से 2 घंटे निकालना पड़ता है। तो समझिए कि अगर डेली का शेड्यूल बताओ तो 6 बजे आपका क्लासेज में चला गया, उसके बाद डेली कम से कम रात के 1 से 2 तो बज ही जाते हैं। और कभी कभार कुछ ज्यादा असाइनमेंट मिल गया तो रात रात भर हम सो भी नहीं रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा भी समय आता है जब हम रात रात भर नहीं सोते हैं, बिना सोए हुए फिर अगले दिन क्लास जा रहे हैं। तो ऐसा भी दिन देखने को आएगा। बट यही सारी चीजें हैं जो आपको अंदर से और स्ट्रांग बनाती हैं। अच्छा, इसी के बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, आपका सैटरडे संडे। क्योंकि अगर बाकी सारे आप मंडे से फ्राइडे में इतना मेहनत मजदूरी कर रहे हो तो सैटरडे संडे आपके लिए एक चिल डे रहता है। अब जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल टीम्स, कल्चरल क्लब्स आपके मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं होते। कभी कभार कुछ कंपटीशन, कभी कुछ फेस्ट आए, या फिर टेक्निकल टीम्स के लिए अगर कुछ कंपटीशन आ रहा है, जैसे एनुअली 1-2 कंपटीशन पार्ट लेते हैं, उन सारे समय थोड़ा एक्टिव रहते हैं टेक्निकल टीम्स। जस्ट कंपटीशन से 1 महीने पहले थोड़े एक्टिव रहते हैं। और बाकी सारा आपका कल्चरल क्लब, जैसे कुछ फंक्शन, कुछ फेस्ट है तो 1-2 हफ्ते पहले एक्टिव हो जाते हैं। तो उस समय आपका सैटरडे संडे थोड़ा सा उधर बिजी रहेगा। लेकिन बाकी सारे टाइम आपका सैटरडे संडे अपने लिए, आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो यानी कि आप टाइम निकालिए तो टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि मतलब मैं सब कुछ कर लूँ और उसके बाद भी मेरे पास मोबाइल चलाने का, रील्स देखने का, दिन दिन भर पूरा मस्ती करने का टाइम है। वैसे लोग भी हैं कॉलेज में, बट फिर वो किसी टेक्निकल टीम में नहीं है, किसी कल्चरल क्लब में नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि बस लेक्चर्स अटेंड करना, लैब के असाइनमेंट्स बनाना, एग्जाम देना, बस उतना ही उनका कॉलेज लाइफ है। रील्स भी आपको चलाने को मिल जाएगा, बट डिपेंड करता है आप खुद को कितना ज्यादा बिजी रखते हो। क्योंकि यही 4 साल है, इसी 4 साल में आपको खुद को जितना स्ट्रांग, जितना एक मेहनती, जितना खुद को एक बढ़िया पर्सन बस समझ लीजिए बनाना है, आपको उतना फ्री टाइम दिया जा रहा है। क्योंकि इसके बाद आप जब जॉब लाइफ में चले जाओगे तो उतना फ्री टाइम आपको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा टाइम आपका जॉब में जा रहा होगा, अनटिल एंड अनलेस अब आप किसी सरकारी जॉब में हो। कहते हैं ना सरकारी जॉब इसीलिए करना है क्योंकि वहां थोड़ा फ्री टाइम मिलता है। सारे सरकारी जॉब्स में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द सरकारी जॉब्स में। ठीक है, तो सैटरडे संडे आपको फ्री टाइम मिल रहा होता है और बाकी दिन भी आप चाहो तो फ्री टाइम निकाल सकते हो। आप काम को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। आपका मैंने बता दिया टेक्निकल टीम, कल्चरल टीम भी हर समय एक्टिव नहीं रहता है। कब रहता है, कितना रहता है, मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल्स आपका कितना समय ले रहा होगा, असाइनमेंट्स कितने मिलते हैं, तो पर सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर में 4 से 5 मैक्सिमम असाइनमेंट, उससे ज़्यादा नहीं। और एक असाइनमेंट ऑन एन एवरेज कितना टाइम ले लेता है तो डिपेंड करता है। कोई असाइनमेंट 1 घंटा भी लेता है तो कोई असाइनमेंट 1 दिन भी ले लेता है। ठीक है, और फिर कभी कभार कुछ फेस्ट हो रहा है तो फिर फेस्ट में तो समझिए सारा काम धंधा बंद है, सिर्फ दिन भर फेस्ट की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। मुझे फेस्ट अटेंड करना है, कभी ये शॉपिंग चल रही है, कभी वो शॉपिंग चल रही है, कभी यहाँ घूमने चले गए, कभी वहाँ घूमने चले गए। वो एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। फेस्ट बोलते हैं ना, फेस्टिवल का ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ चिल जगह है यार, बट काफी कुछ चीजें सीखने के लिए है। तो यहां पर आप आराम देखने नहीं आए हो, यहां पर आप सीखने आए हो, करियर बनाने आए हो। देखते हैं ना क्लास 12 तक हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं होती स्किल्स के लिए जिसे हमें कोई पे कर सके, लेकिन अचानक से इस 4 साल के कॉलेज के बाद हम जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं। तो इस 4 साल में कुछ तो हमने ऐसा सीखा है, कुछ तो इस क्लास 12 से अचानक से इस 4 साल के दौरान कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे अंदर। तो यही सारी चीजें आप में इतना स्किल्स डेवलप करवा दिया जाता है, इतना आप मेहनत खुद से करने लगते हो। और अगर मानते आप किसी ऐसे कॉलेज में चले गए जहां उतनी स्किल्स डेवलप नहीं करवाई जा रही हैं, आप खुद ट्राई करो अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होने की। ऑनलाइन आज के डेट में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, खुद अपने लिए मेहनत करने की कोशिश करो, खुद अपने लिए रिसोर्सेज बनाओ, खुद अपने लिए फाइट मारो। तो ये तो IIT NIT वाला सीन हो गया, मोस्टली NIT जमशेदपुर का मैंने बता दिया। अब बात कर ले बहुत सारे NITs, तो अमूमन तौर पे सारा NITs में आपको कुछ ऐसा ही सीन मिल जाएगा। IITs में लोग बोलते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, बस मतलब थोड़ा सा और प्रेशर रहता है, थोड़ा सा और एकेडमिक। तो IITs में ये हो गया।
ट्रिपल आईटीज में बोलते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा। जैसे अमन अग्रवाल भैया का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि एग्जैक्टली मुझे उस कॉलेज का नाम नहीं याद, लेकिन जो भी कॉलेज था, अगर उस कॉलेज को हम एक स्टैंडर्ड बना लें कि इसमें 100% फ्री टाइम है, तो एनआईटीज में 70% फ्री टाइम मिलता है, आईआईटीज में 50% और ट्रिपल आईटीज में 20% फ्री टाइम। और बात कर ले टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसे वीआईटी, बिट्स पिलानी, ये सारे जो कॉलेजेस हैं इसमें भी आपका 20% फ्री टाइम। और जो कॉलेजेस हो गए आपका एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें फ्री टाइम है, आराम से चिल करिए, एग्जाम से पहले पढ़ाई करिए, मतलब मौज मस्ती उधर बहुत है। बट जिन कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाहते थे उसके बारे में मैंने बता दिया, कितना वर्कलोड रहता है, कितना एकेडमिक प्रेशर रहता है। और मेरे सैटरडे संडे की बात करें तो मेरा तो सैटरडे संडे आया कि मैं घर पे पहुंच जाता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मेरा कोई फ्री टाइम नहीं है। कॉलेज में हूँ तो कॉलेज के काम में इन्वॉल्व, थोड़ा बहुत यूट्यूब के काम में इन्वॉल्व, और घर पे आया सैटरडे संडे को तो पूरा यूट्यूब के काम में। अभी गर्मी छुट्टी चल रही है, समर वैकेशन, तो पूरा यूट्यूब के काम में लगा हुआ हूँ। ठीक है, देखना है, अब आपके लिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, अब देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हो। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।